हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक नई क्लास भी लेके उपस्थित हुई हूँ, वो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। दोस्तों, मैं जो है आप लोगों को जितना भी अब पूरा 2022 का जनवरी से लेकर पूरा मिड दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे दोस्तों, उसका जान लीजिए पूरा निचोड़ मैं आप लोगों को रोज़ देने वाली हूँ। अब ये आप चाहे बहुत लोग जैसे केवीएस का भी फॉर्म जो है भरे होंगे, पीआरटी का, पीजीटी का, ठीक है, उसमें जीएस में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या कुछ लोगों को सुपर टेट देना होगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम, पीसीएस का, आरओ का, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसी को जो है दोस्तों मैं ध्यान में रखते हुए जो है डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो करंट अफेयर के लिए आऊँगी। बाकी जो मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास डेली लाती थी दोपहर में 12 से 1 के बीच में, वो क्लासेस तो कंटिन्यू रहेगी और साथ में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को भी करेंगे, ठीक है। जिस लोगों को भी दोस्तों करंट अफेयर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एक तरीके से पूरा, आप खुद ही वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कितने डिटेल में अच्छे से, क्योंकि अब जो करंट अफेयर पूछ रहा है वो सीधा सीधा नहीं पूछता है कि हाँ ये हुआ था तो कहाँ हुआ था, ठीक है। उसकी राजधानी पूछ दे रहा है, उससे संबंधित उसका गत वर्ष पूछ दे रहा है, ठीक है। और उसी से संबंधित दोस्तों मतलब आगे पीछे उसका विषय, मतलब जो भी आ रहा है, पीछे पिछला रैंक पूछ दे रहा है, ठीक है, विगत वर्ष देखे तो उस प्रकार से मुझे मतलब इस चीज़ में एक्सपीरियंस है करंट अफेयर में। और आप लोग ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आप लोगों को, तो खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग शुरुआत करते हैं और आप खुद देखिएगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर की हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों क्या है कि फरवरी 2022 में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। फरवरी 2022 में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है, तो 4 फरवरी 2022 को मनाया गया, ठीक है। अब इसको जो है किस स्तर पर जो है, विश्व स्तर पर तो मनाया जाता है, लेकिन कैसे, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा, ठीक है। अब ये आप लोगों को याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया गया। और दोस्तों अब देखिए, डेट तो पूछता ही है, ठीक है, साथ में जो है थीम भी पूछ देता है, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में भी याद रखिए, वैसे तो सेम ही है इसका नाम, तो आप लोग किसी भी तरीके से याद रखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, अब ये देखिए आप लोगों को याद रखना है, ये 4 फरवरी डेट याद रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये थीम, ठीक है। ये जो थीम है ना दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछता है क्वेश्चन को, जैसे कि अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं, वो देखिए करंट अफेयर के कितने जो है 4 ऑप्शन में बहुत ही कन्फ्यूजन करके दे देता है कि क्वेश्चन को में बहुत सारी चीज़ें पूछ देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक जो है कंप्लीट जो है करंट अफेयर तैयार होता है। और फिर अगला क्या है प्रश्न कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न हैं। क्या है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन है, तो कोच्चि, ठीक है। ये जो है दोस्तों उसका नाम क्या है, ये जो है पूछ सकता है, नाम क्या है, मुजरिस, ठीक है। आप लोग को ये याद, तो दोस्तों आप लोग को जो है ये मुजरिस इसका नाम याद रखना है कि पूछ देगा कि वह जल मेट्रो परियोजना का नाम क्या है और किस शहर में है, तो केरल का जो कोच्चि शहर है, ठीक है, ये भी याद रखना है। केरल का कोच्चि शहर भारत का पहला शहर बन गया, किस मामले में, जल मेट्रो परियोजना के मामले में, ठीक है। तो हो गया ये। फिर अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर 500 टन क्षमता का गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया, ठीक है। तो बायो सीएनजी प्लांट है यह जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। इसकी लागत 150 करोड़ रुपए है,
ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि भी इसके पहले हम लोग विश्व कैंसर जो दिवस था उसका देखिए थीम मैं बताई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब सारे सेलेक्टिव पॉइंट हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों हो गया? क्योंकि देखिए यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन गया। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर हैं, बट उसमें भी जो है दोस्तों मैं आप लोग के सामने सिलेक्टिव ही लेके आए हूँ। फिर अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया था? ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़ सुना भी होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा जो है नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और इससे कई जो है भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंस गए थे, और भारतीय नागरिकों को देश वापस आने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नामक एक विशेष निकासी मिशन चलाने का फैसला किया था। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन गंगा ये मिशन है किस प्रकार का? निकासी। ठीक है, और कारण क्या था? रूस यूक्रेन तनाव के कारण वहाँ पे जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी सुरक्षा और रक्षा के लिए, तो उस कारण से जो है भारतीय नागरिकों को देश वापस आने में काफ़ी ज़्यादा इस मिशन के तहत मदद मिली। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मिशन है, आप लोग को याद रखना है, ऑपरेशन गंगा। ठीक, फिर अगला है कि 25 फरवरी से 4 मार्च तक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। ठीक है, हाँ ये डेट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो है मिलन 2022 ये याद रखना है आपको, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में आयोजित होगा ये, और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह जो है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, मिलन जो है 2022 किस प्रकार का जो है अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक, आप लोग को याद रखना है, नौसैनिक। अब इसका जो है थीम क्या है? इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का जो है दोस्तों थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ठीक है, ये तो इजी है, आप लोग याद कर लेंगे इसका थीम। और भारत ने इसके लिए 46 देशों को आमंत्रित किया था इस मिशन के लिए। तो फिर अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान प्राप्त है इसमें, और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे भी क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग को पढ़ने हैं। कभी कभी पहला ना पूछ के दूसरा पूछ देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों कवर कर दिया है। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है? बहुत बार पूछता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है दोस्तों, लगातार 5वीं बार 2022 में भी फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। अब 146वें स्थान पर अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे दुखी देश के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखना है। फिर है क्या 8वां कि हाल ही में कौन सा गांव, ये देखिए इधर से आप लोग पढ़िएगा, हर गांव पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो दोस्तों झारखंड का जामताड़ा गांव है ये। ठीक है, जामताड़ा गांव देश का एकमात्र जिला बन गया है, किस मामले में? हर गांव पुस्तकालय, ठीक है वाला। तो ये हो गया, और यह जो है पुस्तकालय ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। ठीक है, तो कौन सा गांव है? झारखंड का जामताड़ा। फिर है दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। यह किस राजमार्ग पर है? दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। ठीक है, इसके पहले जो है दोस्तों क्या था भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन? तो नवी मुंबई था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जा रहा है। ठीक है, तो इसके पहले वाला भी पूछ सकता है, और लेटेस्ट जो है जनवरी 2022 वाला भी पूछ सकता है, तो आप लोग को याद रखना है। और ये राजमार्ग भी याद रखना है, दिल्ली से जयपुर। ठीक है,
फिर है अगला कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया। तो ये जो है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। वैसे तो दोस्तों मैं आप लोग को करंट अफेयर तो डेली का कराऊंगी, और जितने भी नियुक्ति से संबंधित हैं और पुरस्कार हैं, खेल है, उसकी तो अलग से वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। बाकी 1-2 प्रश्न ऐसे आते रहेंगे हर क्लास में। फिर है अगला क्या कि हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बनने वाला है, तो केरल, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे पॉइंट लिख ली हूँ कि इससे पहले हाल ही में पेपरलेस होने वाला देश दुबई है, बट उच्च न्यायालय में अगर देखा जाए तो पहला कागज रहित तो केरल उच्च न्यायालय है, ठीक है। आप देश पूछे तो दुबई, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट लिख दिया है। फिर है अगला कि हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है, तो है वह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों 2 राजधानी जो है मानी जाती है, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। हाल ही में जो है देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसे लगी करेंट अफेयर की, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, और दोस्तों लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।